नमस्कार दोस्तों। मोक्षिता ज्योतिषवाणी के आओ ज्योतिष सीखें के सीरीज़ में आज हम देखने जा रहे हैं कि मेष लग्न के द्वितीय भाव में सूर्य का क्या फल होगा। जैसे कि पूर्व के वीडियो में भी हमने ये चर्चा की थी कि अगर हमें किसी भी ग्रह के किसी भी भाव में होने पर क्या फलादेश होगा, अगर ये जानना है तो हमें उस ग्रह के बारे में एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। साथ में हम किस लग्न के बारे में बात कर रहे हैं, उस लग्न के विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए और किस भाव में वह ग्रह है, तो उस भाव से संबंधित उस भाव से संबंधित भी हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि प्रथम भाव तनु भाव कहलाता है और इसके बारे में हम पूर्व के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर सूर्य मेष लग्न में द्वितीय भाव में स्थित हो तो उसका क्या फल होगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो द्वितीय भाव होता है वो वाणी का भाव होता है, वह कुटुंब का भाव होता है। तो इस भाव में अगर सूर्य बैठा है तो वो इस भाव के इस कारकत्व में क्या क्या फल दे सकता है। साथ में हम यहाँ ये भी देखेंगे कि यहाँ से सूर्य की जो दृष्टि है वो 8वें भाव पर पड़ेगी। तो 8वें भाव के कारक कौन कौन से हैं, जिसे गुप्त भाव भी कहा जाता है, आयु का भाव भी कहा जाता है, ससुराल का भाव भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम सूर्य की सप्तम दृष्टि का भी यहाँ पर अध्ययन करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि सूर्य स्वयं में क्या है। अगर आप लोग जानते हो तो ऐसा माना जाता है कि सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम अदिति था। इस कारण से सूर्य का एक अन्य नाम आदित्य भी कहा गया है। और साथ में हम यह भी जानते हैं कि सूर्य जो है वो आत्मा का कारक ग्रह है और कुछ हद तक ये भी माना जाता है कि सूर्य का जो प्रयोग है वो ज्योतिष में चिकित्सा के क्षेत्र में होता है और आध्यात्मिक लाभ पाने के लिए भी हम प्रातः सूर्य नमस्कार करते हैं। तो इस प्रकार से ज्योतिष में सूर्य का बहुत अधिक महत्व है। ज्योतिष में अगर सूर्य ग्रह जब किसी एक राशि में प्रवेश करता है तो वो जो प्रवेश का समय होता है वह धार्मिक कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दौरान लोग अपनी आत्म शांति के लिए समय व्यतीत करते हैं इस समय का पता करके, और इस समय कुछ धार्मिक आयोजन भी किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जब हम किसी ग्रह का किसी विशेष भाव में किसी विशेष लग्न के लिए अगर चर्चा कर रहे हैं तो हमें ये कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर मेष लग्न के द्वितीय भाव में सूर्य का फल हम देखना चाहें तो सूर्य वास्तव में यहाँ पर वृषभ राशि में स्थित है और वृषभ राशि का जो लॉर्ड होता है का स्वामी जो है वो शुक्र है। और शुक्र राशि पर स्थित होने के कारण यहाँ चूँकि सूर्य और शुक्र के बीच में जो संबंध है वो मित्रतापूर्ण संबंध नहीं है, तो हम ये मान सकते हैं चूँकि यह धन का भाव है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जातक को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण वह थोड़ा सा चिंतित और परेशान रह सकता है। फिर दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ये वाणी का भाव भी है। तो अगर सूर्य अपनी अच्छी डिग्री में है तो हम ये कह सकते हैं कि जातक का जो बोलने की जो शैली होगी वो बहुत अधिक उत्तेजक शैली में वो बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि सूर्य पर अन्य किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है उसके अनुसार भी हमें जब हम संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करते हैं तब हम यह चीज़ भी देखते हैं। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ से सूर्य जो है वो अष्टम भाव में पूर्ण दृष्टि से देखता है और यह भाव जो है वो आयु का भाव है। तो सूर्य यहाँ पर अगर अच्छी डिग्री में बैठा हुआ है तो वह उस जातक की आयु को दीर्घ कर देगा। साथ ही यह गुप्त धन का भाव है तो
यह संभव है कि जातक को अचानक धन लाभ भी हो सकता है और अनेक प्रकार की उसको सुख सुविधाएं भी प्राप्त हों। इसके साथ ही अब हम ये देखेंगे कि अगर सूर्य अच्छी डिग्री में बैठा हुआ है तो ये आपको समृद्धशाली भी बना सकता है। और साथ में अगर सूर्य की डिग्री कम है और राहु केतु जैसे अन्य ग्रहों का या शनि का कोई प्रभाव पड़ रहा है तो सूर्य धन संचय में परेशानी भी उत्पन्न कर सकता है। और साथ में साथ ये क्या करेगा कि आपको आत्मनिर्भर बना सकता है। तो उससे सूर्य की ये जो स्थिति है ये स्वयं में इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य पर अन्य ग्रहों की क्या दृष्टि है और सूर्य स्वयं किस डिग्री में बैठा हुआ है। साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि सरकार से या सरकारी कामों से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है और साथ में आपको तांबा सोना या अन्य धातुओं के व्यापार के माध्यम से भी आप धन कमा सकते हैं क्योंकि सूर्य इनका कारक माना जाता है। सूर्य के यहाँ स्थित होने पर चूँकि दूसरा भाव जो है वो मुख का भाव भी माना जाता है तो हो सकता है सूर्य आपको मुख संबंधी कोई रोग भी दे सकता है। साथ में पारिवारिक संबंधों को लेकर भी मन में असंतोष हो सकता है क्योंकि दूसरा भाव जो है वो कुटुंब का भाव कहलाता है। और इसमें हम यह सलाह भी दे सकते हैं सूर्य के यहाँ बैठने से कि अपनी जो खान पान की जो आदतें हैं उसको थोड़ा सा सुधार करके रखें, नहीं तो यहाँ पर किसी प्रकार के मुंह संबंधी रोग होने की संभावना हो सकती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर मेष लग्न की कुंडली है और सूर्य द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो वह किस प्रकार का फल दे सकता है। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।